दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा में इनकम सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों आप इसको ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे जरूरत होगी, डिटेल में पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो प्रकार के सर्टिफिकेट अप्लाई होते हैं। नंबर एक एजुकेशन पर्पज और दूसरा होता है एजुकेशन देन अदर पर्पज। दोनों सर्टिफिकेट आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आराम से जो है आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे एजुकेशन पर्पज या एजुकेशन देन अदर पर्पज। दोनों ही सर्टिफिकेट मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन पर्पज के लिए आपको तहसीलदार की वेरिफिकेशन चाहिए होती है। एजुकेशन देन अदर पर्पज है, उसमें आपको एसडीएम से इसको वेरीफाई कराना होता है। तो यहाँ पे किस किस की रिपोर्ट यहाँ पे साथ में लगेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे केवल आपके जो सरपंच है या शहर से हैं तो एमसी हैं और साथ ही आपको यहाँ पे पटवारी से वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी होती है। दोनों ही सर्टिफिकेट के बारे में प्रोसेस सेम है और आप किस प्रकार से करेल से और किस प्रकार से भर के मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। स्क्रीन पे चले जाते हैं, स्क्रीन पे आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा तहसीलदार के ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट लेके आया हूँ। आपके सामने लिस्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऑफिशियली तौर पर बताया गया है कि किस डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ कंपलसरी। यहाँ पे उपरोक्त विषय पर प्राय देखने में आया है कि आपके द्वारा आय से संबंधित प्रमाण पत्रों में जो रिपोर्ट की जाती है वह पूर्ण नहीं होती है और न ही फैमिली आईडी में दर्शाई गई आय व आप प्रार्थी की आय संबंधित रिपोर्ट में भिन्नता होती है। आप विषय में आय संबंधित रिपोर्ट निम्न बिंदु दस्तावेज व नियमानुसार अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे विशेष तौर पे बताए गए हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर एक है, प्रार्थी के हिस्से में कुल कितनी जमीन आती है और उससे कुल कितनी आय होती है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जब आप रिपोर्ट लिखोगे, जब आप एमसी से या फिर सरपंच से रिपोर्ट बनवाओगे तो आपको यहाँ पे जो प्रार्थी के हिस्से में कितनी ज़मीन आई हुई है और उस ज़मीन से उसकी कितनी आय है वो यहाँ पे आपको लिखनी होती है। उसी के साथ प्रार्थी किसी सरकारी सेवा व गैर सरकारी सेवा में कार्यरत है या नहीं है। मैं आगे आपको लिख के दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। प्रार्थी की सालाना आय कितनी है, प्रार्थी की अपनी निजी दुकान वगैरह है या नहीं है, उसके साथ प्रार्थी आयकर दाता है या नहीं है और साथ में आईटीआर और की कॉपी जो है उसको संलग्न करनी है, कितनी आईटीआर वो भरता है। उसके साथ यहाँ पे प्रार्थी की बैंक की जो पासबुक है स्टेटमेंट, वो 1 से 2 महीने की आपकी बैंक की जो पासबुक की रिपोर्ट होती है मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जो बैंक की स्टेटमेंट रहती है वो आपको साथ में लगानी होती है। उसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ, प्रार्थी की फैमिली आईडी यहाँ पे संलग्न करनी है। तो यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। उसके साथ रिपोर्ट रहती है, रिपोर्ट के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से आप इनमें जो कार्य है। दोस्तों आगे मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। रिपोर्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप दोनों ही रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। जो आप एजुकेशन पर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एसडीएम के पास अदर पर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। वहां से आपको भरनी कैसे है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और सिग्नेचर के बारे में भी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सिग्नेचर कराने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रिपोर्ट है इस प्रकार से आपके सामने शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो आपका शहर रहेगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। उसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इश्यूड इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको इट इज रिक्वेस्टेड है, जो नाम रहेगा, जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ या फिर लेडीज रहेगी उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उनका एड्रेस डाल देना है कि किस एड्रेस पे वो रहते हैं, आधार कार्ड पे जो एड्रेस उनका होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी डिस्ट्रिक्ट, जो उनका जिला रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। आई बिलोंग टू, वो कौन सी कास्ट, कौन सी बिरादरी से यहाँ पे संबंध रखते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। कास्ट दैट माई फैमिली इनकम। अब मैं इनकम के बारे में बता देता हूँ। इनकम आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो प्रमाण पत्र विवरण है, 75,000 लिखा गया है, ये आपकी इनकम वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा इनकम वेरीफाई की गई है। ये वेरीफाई इनकम ही आपको वहाँ पे डालनी है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी जो इनकम है वो वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे डाल दी गई है। तो यहाँ से आप किसी भी सीएससी सेंटर से जाकर के इसको पता कर सकते हैं। यदि आप सीएससी सेंटर नहीं जाना चाहते तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल से दोबारा से अपना परिवार पहचान पत्र डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपके नाम के सामने इनकम लिखी गई है कि आपकी कितनी इनकम है, तो वो इनकम आपको यहाँ पे डाल देनी है।
तो इस प्रकार से आपकी जो फैमिली इनकम है वो टोटली इनकम आपके नाम के सामने आने लग गई है। 2 या 3 दिन से वो अभी डाली गई है। तो वहां से आपको जितनी इनकम लिखी गई है, जैसे कि 75 से 1 लाख, तो आपको 1 लाख यहाँ पे डालना है। यदि 1 लाख से 1,50,000 लिखा गया है तो आपको 1,50,000 वहां पे डालना है। यदि 1,50,000 से 2 लाख रुपए वहां पे लिखी गई है तो आपको 2 लाख रुपए डालना है, यानी कि लास्ट वाला आपको इस्तेमाल करना है। यदि 25 से 50,000 वहां पे डाली गई है तो आपको वहां पे 50,000 डालना है। तो इस प्रकार से आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट में इस प्रकार से वहां पे मेंशन करेंगे। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया है, इस प्रकार से आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद आपको फिर से बता देता हूं कि रिपोर्ट आपको किस प्रकार से लिखनी है। जैसे ही आप सिग्नेचर कर देते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पे सरपंच और एमसी, यानी कि यदि गांव से हैं तो सरपंच से कराएंगे, यदि आप शहर के रहने वाले हैं तो एमसी से करा लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रमाणित किया जाता है, या तो आप खुद से लिख देंगे या फिर पटवारी या फिर आपका एमसी या सरपंच वो लिख देगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रमाणित किया जाता है। जो नाम रहेगा कैंडिडेट का वो लिख देना है, उनके पिताजी का नाम, वार्ड नंबर जो भी रहेगा आपका या गांव है वो गांव आपको लिख देना है, का स्थायी निवासी है और लगभग 25 वर्षों से यहाँ पे रह रहा है, उसके साथ कौन सी जाति से संबंध रखता है वो लिख देना है। उसके बाद इसके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं है। यदि उसके पास जमीन है, मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इतनी जमीन है और उस जमीन से जितनी आपकी इनकम है वो यहाँ पे लिख देनी है कि इनके पास इतनी जमीन है और इस जमीन से इनकी जो सालाना इनकम है वो इतनी है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। यदि आप सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी करते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, इन मेरे पास सरकारी नौकरी है या गैर सरकारी नौकरी है और जिससे मेरी इनकम इतनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पे लिख देगा इनके पास जमीन नहीं है, कोई दुकान नहीं है और किसी प्रकार की ये इनकम टैक्स भी नहीं पे करते। यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पे उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो यहाँ पे डालनी होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रार्थी की वार्षिक आय जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे देखेंगे, परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे देखने के बाद वो यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे अब आय लिखी हुई आने लग गई है तो वो आय आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पटवारी पे चले जाना है। पहले आप यहाँ पे एमसी पे या सरपंच पे चले जाएंगे, वहां से वेरिफिकेशन करा लेंगे। पटवारी पे चले जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पटवारी यहाँ से वेरीफाई कर देता है। सिर्फ आपको पटवारी के पास में जाना है। कई जो मेंबर हैं वो आपको सचिव के पास भी भेज देते हैं, लेकिन आपको सचिव पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पटवारी से ही वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। तो वेरिफिकेशन जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वेरिफिकेशन करने के तौर पे ध्यान रखना है जब आप पटवारी के पास में जाएं तो यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो परिवार पहचान पत्र है जहाँ पे आपकी इनकम मेंशन, इसी के साथ आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट लेके जानी है। और साथ में आपको बता दूं, सरल से आपका इनकम सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी इनकम वेरीफाई कितनी है जो इन लोकल कमेटी द्वारा है वो डाल देंगे, या फिर इसकी जगह पे आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे जाकर के दोबारा परिवार पहचान पत्र डाउनलोड करके वहां पे जो इनकम है वो लिखी गई है वो यहाँ पे लिख देंगे। और साथ में आप रिपोर्ट लगा देंगे, जो रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया है। अब ये रिपोर्ट मैंने आपको दोनों दिखा दिया है। यहाँ पे दोनों रिपोर्ट एक तहसीलदार की है जो एजुकेशन पर्पज के लिए है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे केवल एसडीएम की जगह पे यहाँ पे केवल तहसीलदार आएगा, बाकी टोटल प्रोसेस इसी प्रकार से रहेगा। आपको करनी है ये टोटल प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब आप सरल पे अप्लाई करेंगे वहां पे एजुकेशन देन अदर पर्पज लिखना है और या फिर आपको एजुकेशन पर्पज लिखना है। ये दोनों आपको वहां पे जरूर मेंशन करने होंगे, वो मैं आगे आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे मैं आप टोटल जो जानकारी है वो पटवारी यहाँ पे लिख देता है। आपकी राशन कार्ड नंबर, आपको राशन कार्ड साथ में लेके जाना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके साथ आपको यहाँ पे आधार नंबर लिख देता है, फैमिली आईडी आपकी लिख देता है, बैंक की स्टेटमेंट संलग्न है ये भी लिख देता है, और साथ में आपका जितना एड्रेस और जितनी भी जानकारी रहती है वो पटवारी लिख देता है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर देता है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि एक एफिडेविट देना होता है जो आप अपने बिहाफ पे देते हैं। मैं जो नाम रहेगा वो आपको रिपोर्ट में नीचे जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, दोनों ही एजुकेशन देन अदर पर्पज में भी और एजुकेशन पर्पज में भी। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जो नाम रहेगा, उसके पिताजी का जो नाम रहेगा, उसके बाद उनका एड्रेस लिख देना है, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। और यहाँ पे 4 बातें आपको मेंशन कर देनी है। नंबर 1, दैट आई एम परमानेंट रेजिडेंस ऑफ दी अबव एड्रेस, ये लिखा हुआ आएगा टोटल। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी कास्ट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आप वेरीफाई इनकम है जो लोकल कमेटी द्वारा है वो यहाँ पे डाल देनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, परिवार पहचान पत्र में जो इनकम लिखी हुई होती है वो इनकम यहाँ पे डाल देंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, इससे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो वेरीफाई इनकम है वही यहाँ पे डालनी है। उसके बाद फिर से इनकम डाल देनी है और इसको आप ऐसे ही रिपोर्ट को रहने देंगे। उसके बाद आपको 2 जगह पे यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको ऊपर नीचे सिग्नेचर करने हैं। इस
प्रकार से आपको यहाँ पे दोनों जगह पे सिग्नेचर कर देने हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे ये जो सरल से आपको डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं सरल के माध्यम से। तो सरल के माध्यम से जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी डाल के और वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हुए ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपकी वेरीफाई इनकम लिखी हुई आ जाती है। वहाँ का प्रिंट आपको यहाँ पे संलग्न करना है साथ में, जैसे कि तहसीलदार के द्वारा नोटिस लगाया गया था, मैंने वो आपको बताए थे। तो इस प्रकार से रिपोर्ट वहाँ पे आपको लगा देनी है जो इनकम वेरीफाई आपकी की गई है। उसके साथ यहाँ पे दोनों पेज यहाँ पे लगाए गए हैं, तो ये 2 पेज होते हैं, दोनों पेज आपको यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं आप बैंक की, यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट आपको लगा देनी है। 2 महीने या 1.5 या 2 महीने की आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली आईडी अपनी लगा देनी है। फैमिली आईडी लगाने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और लेटेस्ट फैमिली आईडी आप निकाल के लगाएंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगा देना है। आधार कार्ड के बाद आपको राशन कार्ड यहाँ पे लगा देना है। राशन कार्ड के बाद आपको हरियाणा का डोमिसाइल यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे वोट कार्ड यहाँ पे लगा देंगे, एक अदर से लगा देंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना रहे। तो इस प्रकार से आप ये टोटल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे टोटली बना लेंगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड, वोट कार्ड और राशन कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं, वोट कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट्स की एक अलग फाइल बनानी है जो 200 KB या 200 KB से कम आपको PDF में वो बना लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं। राशन कार्ड के साथ में फिर यहाँ पे आधार कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर आधार कार्ड लगाया हुआ है। फिर आधार कार्ड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोट कार्ड लगाया हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा देंगे और इनको 200 KB में यहाँ पे कंप्रेस करके रख लेंगे, यानी कि आपने फ़ोटोज़ ले लेनी है और फोटोज़ लेकर के वो इकट्ठी करनी है PDF में। आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं, गूगल ब्राउज़र में जाकर के इसको ऑनलाइन कैसे करेंगे, या यूट्यूब पे देख के भी आप इसको कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाई, टोटली डॉक्यूमेंट सभी की एक फाइल बनानी है और लगभग 1 MB तक आपको ये फाइल बना लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिग्नेचर वगैरह कराने के बाद, टोटल रिपोर्ट यहाँ पे बनवाने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर जो आपकी इनकम वेरीफाई की गई है लोकल कमेटी के द्वारा, वो यहाँ पे लगा देंगे। उसके साथ आप यहाँ पे इसका बैक साइड का जो पेज रहता है, जहाँ पे आप जो परिवार पहचान पत्र डालते हैं और वेरीफाई करते हैं, वो वाला पेज, और उसके बाद जो इनकम वेरिफिकेशन वाला जो पेज खुलता है जहाँ पे आपकी इनकम वेरीफाई लिखी हुई आती है, उसके साथ फिर आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट होता है, अकाउंट की डिटेल, यदि आपके पास कॉपी नहीं है आप इंटरनेट बैंकिंग से भी वहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 से 3 महीने की आप 1 या 2 महीने की आप लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परिवार पहचान पत्र लगा देना है और परिवार पहचान पत्र के साथ में आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद राशन कार्ड के बाद यहाँ पे आप लगा देंगे हरियाणा का डोमिसाइल और यहाँ पे वोट कार्ड। तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे टोटली डॉक्यूमेंट रिपोर्ट आप ले लेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड और इनकम वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा जो वेरीफाई की गई है, और साथ में जो आपकी स्टेटमेंट रहती है बैंक की, वो ले लेंगे, और परिवार पहचान पत्र, हरियाणा का डोमिसाइल, आधार कार्ड, और यहाँ पे मैंने राशन कार्ड लिया हुआ है। आप यहाँ पे वोट कार्ड भी साथ में लगा देंगे यदि आपके पास वोट कार्ड है। यदि आपके पास वोट कार्ड नहीं है तो इन्हीं डॉक्यूमेंट से भी आपका काम चल जाएगा। केवल पटवारी से आपको वेरिफिकेशन करानी है, साथ में सरपंच या नंबरदार से आपको करा लेनी है। उसके बाद आपको इनका सभी का एक PDF अलग से बनाना है, और साथ में एक PDF आपको अपने आधार कार्ड, वोट कार्ड और राशन कार्ड का 200 KB में बनाना है। ये 1 MB में रहेगा जो टोटल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जिनके साथ आपकी रिपोर्ट भी रहेगी और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी रहेगा, और जो आपकी आधार कार्ड, वोट कार्ड और साथ में आपका राशन कार्ड रहेगा, वो 200 KB में आपको बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं सरल पे आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि आप एजुकेशन पर्पज और एजुकेशन देन अदर पर्पज किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो मेरा सर्टिफिकेट है वो आ भी चुका है, और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण वीडियो को यहीं रोक देते हैं, और आगे का प्रोसेस देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां पे जाकर के आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आगे का पूरा प्रोसेस सरल पे आपको किस प्रकार से अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस आप देख लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही जानकारियां लगातार चैनल से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।